नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस विद जितेंद्र पर। जैसा कि हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों को पढ़ना शुरू किए हैं और पुरातात्विक साक्ष्यों में हम लोग अभिलेख का जो पार्ट था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसी पुरातात्विक स्रोतों की अगली कड़ी में आज हम लोग सिक्कों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सिक्के या मुद्राएं जिनके माध्यम से प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है। जैसे अलग अलग शासकों या अलग अलग राजाओं ने अपने अपने सिक्के जारी किए हैं, तो सिक्कों के द्वारा जो सिक्कों पर उनकी तिथियां लिखी हैं या राजाओं के नाम, देवी देवताओं के नाम, या चाहे वह आहत सिक्के हो चाहे पंचमार्क सिक्के हो, इन सब से जो है हमें काफी मात्रा में प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सिक्के। जैसा कि मुद्राओं के माध्यम से भी ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है, मुद्राओं की बनावट तथा उसमें प्रयुक्त धातुओं के आधार पर ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझा जा सकता है। तो आज जो है आज की इस क्लास में हम लोग इन्हीं मुद्राओं तथा इन्हीं सिक्कों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुद्रा या सिक्के। मुद्रा या सिक्के सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र या अंग्रेजी में इसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। प्राचीन काल में सिक्कों में जो धातुओं का प्रयोग किया जाता था, चाहे वह सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे तांबा हो, इन सब के माध्यम से प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो सिक्कों का जो अध्ययन है, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। जो प्राचीन काल में सिक्के बने हुए थे, इन सिक्कों पर कोई भी किसी प्रकार की तिथि लिखित नहीं थी। जैसे ये कुछ सिक्के आपके सामने दिए जा रहे हैं, जो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के हैं। इन सिक्कों पर कुछ भी लिखा नहीं रहता था, बल्कि इन सिक्कों पर एक ठप्पा बनाकर या एक मुहर बनाकर इस सिक्कों पर लगा दी जाती थी। जैसे एक दूसरे पेज में हम लोग देख सकते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर इस सिक्के पर कुछ लिखा नहीं गया, बल्कि इस सिक्कों पर कुछ ना कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, जिन्हें क्या किया जाता था, एक ठप्पे या मुहर के द्वारा इस सिक्के के ऊपर लगा दिया जाता था। ऐसे इस प्रकार की आकृति इन सिक्कों पर बन जाती थी। तो कुछ मुलायम धातुओं के ऊपर एक ठप्पे को लेकर और उस ठप्पे को इन मुलायम धातुओं के ऊपर जब लगाया जाता था, तो इससे इन सिक्कों के ऊपर एक निशान बन जाता था और इसे कहा जाता था आहत सिक्के। आहत का मतलब होता है, जैसे आहत का मतलब होता है ठोकर मारना या ठेस पहुंचाना। जैसे किसी पर ऐसे जो है तेजी से आहत किया जाए, आघात किया जाए, तो इससे जो है इस पर एक चित्र बन जाता था और इसी को कहा जाता था आहत सिक्के। तो इन पर जो है आहत सिक्के या प्राचीन सिक्कों पर किसी भी प्रकार की तिथियां या देवी देवता या शासक का नाम लिखित नहीं मिलता है। इन सिक्कों की बनावट तांबा, चांदी, सोना, सीसा आदि धातुओं से की जाती थी। इन सिक्कों पर
किसी राजा, शासक, किसी राजा, शासक, देवी देवता, देवी देवता या तिथियों, तिथियों का अंकन नहीं होता था। जो प्राचीनतम आहत सिक्के थे, इन सिक्कों पर किसी भी राजा, शासक, देवी देवता या तिथियों का अंकन नहीं किया जाता था, बल्कि इन सिक्कों पर कोई विशेष प्रकार का एक चित्र छाप दिया जाता था। जैसे कुछ चिन्ह या आकृतियों को इस पर छाप दिया जाता था। जैसे इनमें सूर्य, पेड़, मछली, सांड या हाथी या अर्धचंद्राकार आकृति में इनको छाप दिया जाता था। तो इन सिक्कों पर कुछ चिन्ह या आकृतियां छाप दी जाती थी। कुछ चिन्ह या आकृतियां छाप दी जाती थी, जैसे सूर्य, पेड़, मछली, सांड, अर्धचंद्राकार या अर्धचंद्र, इन सबको छाप दिया जाता था एक ठप्पे के द्वारा, और इस प्रकार के सिक्के को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। जैसे इन सिक्कों में मान लीजिए ये एक प्रकार का सिक्का है, इन सिक्कों पर ऐसे सूर्य को छाप दिया जाता था, या किसी सिक्कों पर मछली की आकृति, मछली इत्यादि की आकृति बना दिया जाता था। या इन्हीं सिक्कों पर कुछ इस प्रकार का सिंबल, कुछ ऐसे सिंबल बना होता था, या किसी पर किसी वृक्ष की आकृति या उसकी वृक्ष की पत्ती का अंकन किया जाता था। या इसी सिक्कों पर कुछ सांड या हाथी का चित्र बना दिया जाता था, और इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जो जनक हैं जेम्स प्रिंसेप ने इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहा है। जैसे अगर हम लोग फिगर में देखें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इस पे कुछ भी ना तो तिथि लिखी गई है, ना तो किसी राजा या ना तो किसी देवी देवता का चित्र अंकित किया गया है, बल्कि इस पे जो है ठप्पा मार के एक चित्र छाप दिया गया है, और इस प्रकार के सिक्के को आहत सिक्के कहा गया है। ये जो जेम्स प्रिंसेप ने इस प्रकार के सिक्के को पंचमार्क सिक्के कहा है, और जेम्स प्रिंसेप को भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो जेम्स प्रिंसेप ने इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहा है। जेम्स प्रिंसेप ने इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहा है। जेम्स प्रिंसेप को भारतीय
मुद्रा शास्त्र का जनक कहा जाता है। जेम्स प्रिंसेप ने इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहा है तथा जेम्स प्रिंसेप को भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। जो आरंभिक सिक्के या प्रारंभिक सिक्के बनते थे, इन सिक्कों को जो है किसी मुलायम धातु पर ठप्पा मार के बनाया जाता था। तो ठप्पे मारने की वजह से इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया। प्राचीनतम सिक्के किसी मुलायम धातु पर ठप्पा मारकर बनाया जाता था। इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम जो सिक्के थे, ये किसी मुलायम धातु की सतह पर ठप्पा मार के इनको बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये धातु की एक सतह है। धातु की इस सतह पर ऊपर से एक कोई इस प्रकार से ठप्पा ले आके इस पे ऐसे तेजी से मारा जाता था, तो यहाँ पर जो है इस ठप्पे पे बनी हुई आकृति इस सिक्के पर ऐसे छप जाती थी और इस प्रकार के सिक्के को आहत सिक्के कहा गया है। तथा जेम्स प्रिंसेप ने इस सिक्के को पंचमार्क सिक्के कहा है। प्रारंभिक काल में जो अधिकतर सिक्के बनते थे वे चांदी के सिक्के बनते थे तथा इसमें जो है तांबे के सिक्के की मात्रा बहुत कम थी। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक आहत सिक्के किस काल में बनाए गए या किस काल से मिले हैं, तो सर्वाधिक आहत सिक्के मौर्योत्तर काल से मिले हैं। सर्वाधिक आहत सिक्के मौर्योत्तर काल से सर्वाधिक आहत सिक्के मौर्योत्तर काल से मिले हुए हैं। जो विशेषता चांदी, जो विशेषता चांदी, तांबा एवं सोने के धातु के प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक आहत सिक्के मौर्योत्तर काल से मिले हुए हैं, जो विशेषता चांदी, तांबा एवं सोने की धातु के बने हुए होते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, बाद के शासकों या राजाओं ने जो सिक्के जारी किए थे उन पर देवी देवताओं, शासकों या उनकी तिथियों का विवरण भी लिखना आगे किया जाने लगा। जैसे जैसे समय बीता, राजाओं के नाम, देवी देवताओं के नाम या तिथियों का अंकन सिक्कों पर किया जाने लगा। लेख वाले सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किए गए थे। हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सिक्कों पर तिथियां लिखना प्रारंभ किया था। लेख वाले सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों के द्वारा हिंद यूनानियों
यवन शासकों के द्वारा लेख वाले सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों या यवन शासकों के द्वारा चलवाए गए। अगला पूछेगा सबसे पहले या सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए, लेकिन यदि भारत में पूछे भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने द्वारा जारी किया गया। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों द्वारा जारी किया गया या चलवाए गए। कुषाण वंश के शासकों में था डिमोक्रेटस। डिमोक्रेटस के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करवाए गए थे। इसको हम लोग जब कुषाण वंश पढ़ेंगे तो वहां पर बढ़िया से पढ़ेंगे। अगला होगा सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाए थे? तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के ये भी कुषाण वंश के शासकों द्वारा ही चलवाए गए थे। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों द्वारा ही चलवाए गए थे। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के का प्रचलन कौन किया था? तो गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। तो यहाँ पर सोने के सिक्के को लेकर कई प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे अगर पूछा जाएगा सबसे पहले सोने के सिक्के कौन चलवाया, तो सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलवाया था। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का कौन चलवाया? तो भारत में सबसे पहले कुषाण वंश के शासकों द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कौन चलवाया? तो सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश के शासकों द्वारा ही जारी किया गया था। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलवाए थे। अगर पूछेगा सबसे अधिक सोने के सिक्के कौन चलवाए थे, तो सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने चलवाया था। सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने चलवाया या जारी किए, जो गुप्त वंश की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है, जो इनकी आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। सातवां
के शासकों ने या सातवाहन वंश के शासकों द्वारा शीशे के सिक्के चलवाए गए। सातवाहन वंश के शासकों द्वारा शीशे के सिक्के चलवाए गए। यह था कुछ प्रमुख सिक्कों का इतिहास। अब हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार के सिक्के कौन से शासक ने चलवाया था। जैसे पूछा जाएगा जहाज के चित्र युक्त सिक्के कौन चलवाया था, या रामसिंह का सिक्का कौन चलवाया था, या मयूर पर सवार कार्तिकेय का सिक्का कौन चलवाया था। इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए एक टेबल के द्वारा इनको हम लोग समझ लेते हैं। प्रमुख सिक्के तथा उनसे संबंधित शासक तथा संबंधित शासक। एक तरफ लिखेंगे विवरण और दूसरी तरफ होगा सिक्के। विवरण सिक्के। पहला है जहाज के चित्र युक्त सिक्के। सबसे पहले या कौन चलवाया था? जहाज चित्र युक्त सिक्के। तो जहाज के चित्र युक्त सिक्के चलवाया था यज्ञश्री सातकर्णी ने जहाज के चित्र युक्त सिक्के चलवाया था। दूसरा है धर्मचक्र युक्त कांस्य सिक्के। दूसरा धर्मचक्र युक्त कांस्य सिक्के ये चलवाया था विनांडर ने, जिसे मिलिंद भी कहा जाता है। अगला भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। कुषाण वंश के शासक द्वारा चलवाया गया, जिसमें भीम कडफिसस के द्वारा चलवाया गया था। भीम कडफिसस के द्वारा सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का चलवाया गया। अगला पूछा जाएगा बीड़ा बजाते हुए चित्रित राजा के सिक्के को कौन चलवाया था? तो बीड़ा बजाते हुए चित्रित राजा के सिक्के समुद्रगुप्त के द्वारा चलवाए गए। बीड़ा बजाते हुए चित्रित राजा का सिक्का ये समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला है मयूर आकृति के सिक्के। पांचवा मयूर आकृति के सिक्के। मयूर आकृति के सिक्के चलवाया था कुमार गुप्त ने। अगला होगा बैल आकृति के सिक्के। बैल आकृति के सिक्के इसे चलवाया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने बैल आकृति के सिक्के को चलवाया था। मयूर पर सवार कार्तिकेय का चित्र। अगला
मयूर पर सवार कार्तिकेय का चित्र इसे चलवाया था कुमारगुप्त प्रथम। मयूर पर सवार कार्तिकेय का चित्र इसे चलवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला होगा कालिया व लक्ष्मी अंकित सिक्के इसे चलवाया था मोहम्मद गौरी ने। कालिया व लक्ष्मी अंकित सिक्के मोहम्मद गौरी ने। टकसाल युक्त सिक्के चलवाया था इल्तुतमिश ने। टकसाल युक्त सिक्के इल्तुतमिश ने। दसवां रामसिया का सिक्का। रामसिया के सिक्के इसे चलवाया था अकबर ने। कालिया व लक्ष्मी अंकित सिक्के मोहम्मद गौरी ने। टकसाल युक्त सिक्के इल्तुतमिश ने। और उसके बाद राम सीता का सिक्का अकबर ने। सूर्य चंद्रमा अंकित सिक्के ये भी अकबर ने चलवाया था। सूर्य चंद्रमा विग्रह सूर्य चंद्रमा अंकित सिक्के अकबर ने। बाज व तिथि अंकित सिक्के ये भी चलवाया था अकबर ने। बाज व रामसिया का सिक्का, सूर्य चंद्रमा अंकित सिक्के, बाज व तिथि अंकित सिक्के ये सभी चलवाया था अकबर ने। अगला होगा आना अंकित सिक्के। आना अंकित सिक्के को चलवाया था शाहजहां ने। आना अंकित सिक्के शाहजहां ने। अगला होगा जैसा कि आना अंकित सिक्के शाहजहां ने चलवाया, हम लोग जानते हैं 1 रुपए में 16 आना होता है। तो सिक्कों पर आना लिखा रहता था। कितने आने हैं? जैसे 4 आना। तो इस प्रकार से आना लिखा रहता था। उसकी वैल्यू का आना का मतलब होता है उसकी वैल्यू को बताता था। जैसे 1 रुपए की वैल्यू 16 आने होती है। 1 रुपया बराबर 16 आना। तो आना अंकित सिक्के शाहजहां ने चलवाया था। अगला होगा हाथ में शराब अंकित सिक्के। हाथ में शराब अंकित सिक्के किसे चलवाया था? जहांगीर ने। हाथ में शराब अंकित सिक्के जहांगीर ने। और अगला होगा हिंदू देवी देवताओं व हिंदू संपद अंकित सिक्के को चलवाया था टीपू सुल्तान ने। हिंदू देवी देवताओं
हिंदू देवी देवताओं तथा संबद्ध अंकित सिक्के टीपू सुल्तान ने चलवाया था। टीपू सुल्तान ने चलवाया था। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए सिक्कों का जो इतिहास था, सिक्कों से जो कुछ भी जानकारियां मिलती हैं, इस सब से हमें कुछ न कुछ जानकारियां मिलती हैं कि कौन से शासक ने किस प्रकार के सिक्के का प्रचलन करवाया था। तो आइए एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि पहला दिया गया है, जहाजी युक्त सिक्के कौन चलवाया था? तो जहाज युक्त सिक्के एक श्री सातकर्णी ने चलवाया था। धर्म चक्र युक्त कांस्य सिक्के मिनांडर, जिसे मिलिंद भी कहा गया, चलवाया था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के, तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के भीमकटफिसस ने चलवाया था। बीड़ा बजाते हुए चित्रित राजा के चित्र समुद्रगुप्त ने चलवाया था। मयूर आकृति के सिक्के कुमारगुप्त ने चलवाया था। बैल आकृति के सिक्के स्कंदगुप्त ने चलवाया था। मयूर पर सवार कार्तिकेय के सिक्के कुमारगुप्त प्रथम ने चलवाया था। कालिया व लक्ष्मी अंकित सिक्के मोहम्मद गौरी ने चलवाया था। टकसाल युक्त सिक्के इल्तुतमिश ने चलवाया था। रामसिया के सिक्के अकबर ने चलवाया था। सूर्य चंद्रमा अंकित सिक्के अकबर ने चलवाया था। बाज वाक्य अंकित सिक्के अकबर ने चलवाया था। आना अंकित सिक्के शाहजहां ने चलवाया था। हाथ में शराब अंकित सिक्के जहांगीर ने चलवाया था। और लास्ट है हिंदू देवी देवताओं तथा संबद्ध अंकित सिक्के टीपू सुल्तान के द्वारा चलवाए गए थे। तो ये था सिक्के, और सिक्कों से कुछ ना कुछ हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि कौन से शासक ने किस प्रकार के सिक्कों को जारी करवाया था। जैसा कि हमने बताया, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो भारतीय सिक्कों का या भारतीय मुद्रा शास्त्र के जो जनक हैं उन्हें जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है। तो आज जो है हम लोग आज की क्लास में सिक्कों को कंप्लीट किए। इस प्रकार से हमारा पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेख, स्तंभ लेख तथा सिक्के कंप्लीट हो चुके हैं। कल की क्लास में हम लोग चित्रकारी एवं भवन स्मारक तथा मूर्तियां जो कुछ भी हैं, कल की क्लास में हम लोग इसको समाप्त करके दूसरे भाग की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम होगा साहित्यिक स्रोत। धन्यवाद।